हेमंत सोरेन मामले में अब लगभग स्थिति साफ हो रही है। लगभग तय हो गया है कि ये पूरा मामला सरकार न बनने देने का है। सोचिए, हेमंत सोरेन गठबंधन की सरकार चला रहे थे। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट, ये सब मिला के उनके पास लगभग 47 का आंकड़ा है, 42 बहुमत का आंकड़ा है। बीजेपी के पास वहां बहुमत नहीं है। हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद चंपई सोरेन को उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए नामित किया था। गवर्नर को चिट्ठी भी दी गई, उसके बाद भी सरकार बनाने के लिए कोई न्योता नहीं मिला है। हॉर्स ट्रेडिंग का खेल शुरू हो गया। तो सोचिए, बिहार में नीतीश कुमार इस्तीफा देते हैं, जाकर शाम में गवर्नर उनको शपथ दिला देते हैं, जबकि ये भी तय नहीं कि नीतीश कुमार के पास बहुमत है कि नहीं। तो ये पूरा खेल समझिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि जब जातिवाद के शिकार वो लोग होंगे जो बड़े पदों पर हैं। हेमंत सोरेन को क्या आदिवासी होने की सजा मिल रही है? सोचिए, एक मामूली सा कर्मचारी हेमंत सोरेन के खिलाफ केस दर्ज कराता है, उस पर जांच हो जाती है। 4 से 8 एकड़ जमीन का मामला है। आप कल्पना कीजिए, तेजस्वी यादव पर भी इसी तरह के केस है कि उनके पिता ने जमीन ली थी। वहीं सोचिए, माल्या क्या था? मुख्यमंत्री भी नहीं था, एक अदना सा सांसद था, करोड़ों रुपए लेके भाग गया। जी न्यूज का मालिक गोयल मजे मार रहा है। बैंक डुबा के भी आप इस देश में खुश रह सकते हैं, ऐश कर सकते हैं। सोचिए, पेटीएम वाला शर्मा, जिस पर मोदी जी की तस्वीरें छपती थी, अरबों खरबों का घोटाला करके आप इस देश में मजा मार सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में अगर आप दलित, पिछड़े, आदिवासी हैं, किसान हैं और गलती से, एक तो अगर आप लाचार हैं, बेबस हैं, मजदूर हैं, तो प्रधानमंत्री आपका पैर धोएंगे। संसद आप मजदूरी कीजिए, ड्राइवर बनिए, सब्जी वाला बनिए, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे बहुजन हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, किसान कम्युनिटी से हैं, अल्पसंख्यक है, अगर आप सत्ता में जाना चाहते हैं, आप आवाज उठा रहे हैं, तो आपके साथ वही होगा जो हेमंत सोरेन के साथ हो रहा है। उमर खालिद को 12 बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई। आप कल्पना कर सकते हैं, हेमंत सोरेन के साथ बड़ी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है और कुछ नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के तमाम एससी, एसटी, ओबीसी लीडरशिप को, चुप रहने वालों को भी ये सजा भुगतनी पड़ेगी, कुछ को पहले, कुछ को बाद में। और अगर 2024 में बीजेपी आ गई, तो जो बीजेपी में अंदर लोग हैं ना, उनका भी रोज रोज ह्यूमिलेशन होगा, क्योंकि जाति जाति नहीं है। अभी फूट डालो और राज करो की नीति चलाई जा रही है। नीतीश कुमार को अपने पाले में मिला लो, लालू यादव को खत्म करना है। अगर लालू यादव खत्म हो गए तो नीतीश कुमार भी नहीं बचेंगे। जिसके पास अपना घर नहीं होता है ना, पड़ोसी उसको अपने घर में बारिश में भी जगह नहीं देता है। अगर आपके पास अपना मुकम्मल घर है, और मैं फिर कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो, मायावती जी हो, या अनुप्रिया पटेल हो, राजभर हो, निषाद हो, इन सबको सचेत होना चाहिए। जाति आपकी भी नहीं जाएगी। तो अभी उनको मिलाया जा रहा है, पाले में लाया जा रहा है। ये सब पॉलिटिकल खेल है। और सोचिए, लेकिन सोशल टीवी अखबार की भूमिका आप देखिए, किस तरह से हेमंत सोरेन को बदनाम किया जा रहा है। भगोरा, बेईमान, भ्रष्ट। मतलब कोर्ट का फैसला आ गया, और उस कोर्ट का फैसला जहां चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक वही लोग बैठे हुए, उसके बाद भी भारत के लोग सोचिए कितने ईमानदार हैं ना, वो देश छोड़ के भागते हैं। मेहुल चौकसी कौन है? संदेशरा कौन है? विजय माल्या कौन है? ये सब देश छोड़ के भाग जाता है। इसी देश में अरबों खरबों का घोटाला करके लोग रह रहे हैं। लेकिन इस देश में सोचिए, आज भी 90-95% लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया जा रहा है। आप चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बन जाइएगा, उसके बाद आप पर एक केस दर्ज करा दिया जाएगा, आपको इस्तीफा करा लिया जाएगा। आप अधिकारी आईएएस बन जाइए एग्जाम देकर, उसके बाद पूरी जिंदगी आपको ह्यूमिलिएट और बेइज्जत किया जाएगा। और आपको जरूरी नहीं कि आपके हिसाब से चीजें मिले। आप चपरासी बन जाइए तो भी, चीफ मिनिस्टर बन जाइए तो भी, राष्ट्रपति बन जाइए तो भी। तो ये स्थिति है इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मेरे जैसे लोग हैं, जो सिस्टम में हैं, जो चीजों को समझते हैं, उनके पास एक ही रास्ता है कि वो अपने संवैधानिक दायरे में रहकर, संविधान हम लोग को हर कीमत पर मानना है, फॉलो करना है। संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बातों को जो सोचिए, टीवी अखबार आपके पास है नहीं, वो मनुवाद का अंतिम गढ़ है। आपको संवैधानिक दायरे में रहकर गैर बराबरी के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ बोलना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप अपना संवैधानिक अधिकार खो देंगे। और ये लोग चाहते हैं कि हमें फिर से गुलाम बना ले।
ये हमें गुलाम तो बना ही चुके हैं, थोड़ी बहुत जो हमें संविधान की वजह से मिला था। इस देश के जो दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो सिस्टम में आ पाए हैं, कम से कम ऐसे लोग की आबादी 10 से 15 करोड़ है। आप लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए बोलना पड़ेगा, सजग होना पड़ेगा, नहीं तो आपकी नस्लें नहीं बचेंगी। आने वाले समय में आपको भी टारगेट किया जाएगा। ये बहुत ही दुखद है। ये साफ है कि झारखंड में सरकार गिराने के लिए सब हो रहा है। सोचिए, जो लोग, आपने चंडीगढ़ का देखा, एक मेयर के चुनाव में जो लोग इस हद तक जा सकते हैं, वो सीएम पीएम बनने के लिए क्या नहीं कर सकते हैं। और मैं खासकर उन लोगों से अपील कर रहा हूं जो फिलहाल आरएसएस के पाले में है, आप सचेत हो जाइए। आरएसएस जातिवाद का एक गढ़ है। वो मनुवाद, मनुस्मृति, जातिवाद को बरकरार रखना चाहता है। वो इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के खिलाफ है। वो अपने ही देश के उन हिंदुओं के खिलाफ है जिनकी जाति उनको सूट नहीं करती है। हेमंत सोरेन की गलती क्या थी? ओबीसी का रिजर्वेशन 27% किया, एससी एसटी का रिजर्वेशन बढ़ाया, आदिवासियों के अधिकार दिए। तेजस्वी यादव की सरकार क्यों गिरवाई गई? और एक जो इन लोगों से गलती हो रही, जो बहुजन लीडरशिप वाली पार्टियां, उनको सचेत होना पड़ेगा। सवर्ण समाज को टिकट देना बंद कीजिए, सवर्ण अधिकारियों से परहेज कीजिए, नहीं तो आप इसी तरह के जंजाल में फंसाए जाएंगे। सोचिए, जो समाज आपको चपरासी नहीं बनने देना चाहता है, वो चीफ मिनिस्टर आप बन जाएंगे तो भी वो आपको चैन से जीने देगा। और इसके उदाहरण है शिबू सोरेन, लालू यादव, मायावती जी, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, क्या नहीं हुआ इन लोगों के साथ। तो अब जो जातिवाद है वो अमीर बहुजनों को निशाना बनाया जा रहा है। तो अगर आपको भविष्य में अमीर बनना है, बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, तो इस जातिवाद के खिलाफ बोलना शुरू कीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।